Now, continuing from the last class, let's find the area. Okay, find the area of 3 mod x, absolute value of x, plus 4 absolute value of y, less than equal to 5. अब देखो लेस देन इक्वल टू मतलब यही होता है कि बेसिकली इक्वल टू आई हैव ए एंड बी का वैल्यू, तो आई हैव टू फाइंड द एरिया. Now can you tell me what will be the area here? What is the formula? 2c square by ab. कोई बताएगा a क्या है, c क्या है? तो क्या हो जाएगा -5 था होल स्क्वायर टाइम्स अपॉन 3 टाइम्स 4 कितना हो जाएगा 25 by 3 6 स्क्वायर यूनिट्स. अगर मुझे ये बोला है सेम चीज़, अगर ये बोला है ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ, अब देखो कैसे दिया है, मॉड एक्स कॉमा मॉड वाई इज इक्वल टू 1, ये पूछा, प्लस माइनस कुछ नहीं लिखा है. इसका मतलब क्या होता है पता है, देखो ध्यान से देखो इसका मतलब क्या होता है. इसका मतलब होता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 1, इसका मतलब है एक्स का वैल्यू है +1 या तो -1. ओके, इसका वैल्यू है +1 या -1. नाउ लेट मी ड्रॉ इट हियर. ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस. अब देखो ये है मेरा +1 स्ट्रेट लाइन, ये 1,0, ये है मेरा -1. ठीक है, दिस इज x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1, बेसिकली +1,0 एंड -1,0. अब नेक्स्ट क्या बोला है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1. इसका मतलब है y का वैल्यू है +1 या तो y का वैल्यू है -1. लेट मी मेक दिस. तो अगर ध्यान से देखेंगे तो मुझे पता है कि दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, एंड आई हैव टू फाइंड द एरिया. अब एक स्क्वायर पकड़ो, टेल मी एरिया ऑफ एनी वन स्क्वायर. क्या रहेगा 1 स्क्वायर विच इज 1. तो टोटल एरिया क्या रहेगा बताओ. वेरी गुड, टोटल एरिया विल बिकम 4 times 1 विच इज व्हाट 4 square units. Has everybody understood this? बेसिक अंडरस्टैंडिंग. यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग को सी स्क्वायर ए बी नहीं यूज़ कर सकते हैं बिकॉज दे हैव गिवन एक एक कोऑर्डिनेट का वैल्यू. एंड अगर मैंने इसको प्लॉट किया, दिस इज द डायग्राम, द ज्योमेट्रिकल फिगर दैट आई हैव गॉट, एंड सब स्क्वायर बना के एक बड़ा स्क्वायर हो रहा है. एंड बेसिकली द आंसर इज बेसिकली स्क्वायर यूनिट्स विच इज़ साइड. तो अगर तुम लोग इसको भी ले लोगे, ये 2 हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर विल बिकम 4. या तो एक छोटा स्क्वायर लो, उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, you will get the same answer. Has everybody understood this? Anybody has any doubts here? Now, अब ना एक क्वेश्चन लेंगे हम लोग. If 2 points, एक लेते हैं O0,0, A 3,√3 with point P makes equilateral triangle. देखो ध्यान से देखो, एक कोऑर्डिनेट दिया, एक वर्टेक्स दिया है दैट इज ओरिजिन 0,0, एक दिया है 3,√3 एंड विथ पॉइंट P makes equilateral triangle. Then find coordinates ऑफ पॉइंट P. ओके, मुझे बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P. 2 वर्टेक्स दिए, मुझे थर्ड वर्टेक्स का वैल्यू निकालना है. कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट. गिवन डेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल कोई भी एक प्रॉपर्टी बता सकते हैं. 2 प्रॉपर्टी बता दो, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड इज 60 डिग्री. वेरी गुड, वेरी नाइस.
तो इस बेसिस पे हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। समझो मैंने ऐसे ले लिया, ओके। इमेजिन आई हैव मेड दिस, इसको मैंने ले लिया O 0,0, A दिया है 3,√3। Anything you can say about this? Anything? Straight line, okay. Passing through the origin, okay. अब दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। अच्छा चलो P कहाँ पे आएगा सबसे पहले वो बता दो। सबसे पहले P को निकालना। One is below the OB, मतलब on the x-axis. ऐसा Yes. Like इक्विलेटरल बन रहा है, थोड़ा सा थोड़ा टेढ़ा, टेढ़ा। so like थोड़ा it makes 60 degrees. अब सबसे ऑब्वियस चीज़ देखो, क्या मेरे पास O का कोऑर्डिनेट्स है? क्या है O का कोऑर्डिनेट्स? क्या मेरे पास A का कोऑर्डिनेट्स है? क्या निकाल सकते हैं इससे? स्लोप का फॉर्मूला क्या है? अब मैंने ये डायग्राम क्यों बनाया? देखो ध्यान से देखो, देखो ध्यान से देखो, पे अटेंशन है। मैंने अगर लिया स्लोप ऑफ ओ ए विच इज़ y2 माइनस y1, ये हम लोग ने अभी तक किया नहीं है, हम लोग करेंगे अभी, बट एवरी वन नोज दिस। सो दिस इज माई x1 y1, दिस इज माई x2 y2, दिस विल बिकम √3 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 3, बराबर है ना? बराबर, पक्का ना? 3 माइनस 0, ओ माई गॉड्स, गुड, वेरी गुड। क्या है आंसर? स्लोप 1/√3 है, मतलब एंगल कितना है? देखो एग्जैक्टली, दिस मीन्स दैट 60 डिग्री। थर्टी डिग्री, बिकॉज स्लोप इज नथिंग बट tan थीटा। tan का कौन सा वैल्यू 1/√3 होता है? अब सुनो, तो व्हाट यू आर सेइंग इज दिस इज 30 डिग्री, दिस विल बी डूइंग इट इन डिटेल। गाइज अगर ये 30 डिग्री है, बट यू गाइज टोल्ड मी दैट फॉर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एवरी एंगल इज व्हाट? अगर ये 30 है मतलब ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दूसरा एंगल कहाँ पे रहेगा गाइज? ये देखो, ये एक कंडीशन है। अब कोई बोलेगा ये 30 है, तो अगर ये 30 है तो ये भी, इफ़ आई जॉइन दिस तो ये भी 60 हो सकता है। दैट विल बी डूइंग, डोंट वरी डोंट वरी, पहले इस पे करते हैं। इसको समझो, मैंने ले लिया P, इसको ले लिया P, ठीक है। अब ये 30 है ना गाइस, तो देखो ये भी 30 हो जाएगा। दिस विल ऑल्सो बिकम 30 डिग्री, यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस विल ऑल्सो बी 30 डिग्री। चलो ये स्ट्रेस नहीं है। अब बिफोर वी फाइंड P, अच्छा कोई मुझे बताएगा, ये अगर मैंने पॉइंट M ले लिया, कोई बताएगा M का कोऑर्डिनेट्स क्या रहेगा? 3,0, वेरी गुड। चलो जो नहीं पूछा वो भी फाइंड आउट कर लिया। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है क्या? कैसा मिड पॉइंट है? नहीं है, मिड पॉइंट है कैसे? मुझे तो नहीं दिख रहा है मिड पॉइंट। कोई ऐसा कोई प्रॉपर्टी है तो मेरे को बताओ, मैं ना नहीं बोलेगा ऐसा, बोलो। अच्छा आई गिव एन एग्जांपल, सुनो मेरा बात ध्यान से। रोज़ सुबह तुम लोग नहाता है, ऑब्वियसली बाल बनाता है, लेट अस अज्यूम कि तुम लोग रोज़ सुबह नहाता है, लेट अस अजम्पशन। मुझे एक बात बताओ, व्हेन यू कोम योर हेयर, obviously you see your face in the mirror, your image is at the exact distance, तुम लोग मिड पॉइंट बोल रहे ना, चलो लेट्स थिंक ऑफ इट फ्रॉम सम अदर पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज गोइंग टू बी एट द एग्जैक्ट डिस्टेंस। तो अगर तुम लोग 20 सेंटीमीटर्स खड़ा है मिरर से, तो इज इट राइट टू से दैट तुम्हारा इमेज जो तुम लोग को दिख रहा है वो भी 20 सेंटीमीटर्स है फ्रॉम द मिरर? तो कैन आई से दैट मिरर इज एट द मिड वैल्यू? मिड पॉइंट बोलो ना तुम लोग, लेट्स लुक एट इट फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू। तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम लोग यहाँ पे खड़ा है 3,√3 पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, और P तुम लोग का इमेज है और ये तुम लोग का मिरर है, क्या तुम लोग बताएगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तुम्हारा इमेज फोर्थ क्वाड्रेंट में, इमेज इज रिबेलियस, बोलते हैं नहीं मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, तो
तो कैन यू टेल मी इसका कोऑर्डिनेट्स क्या रहेगा? वेरी गुड. अब तो मिड पॉइंट से भी करो, सेम ही वैल्यू आएगा. इट इज़ एट इक्वल डिस्टेंस. इसका भी हम लोग एक शॉर्टकट देंगे, डायरेक्ट शॉर्टकट. हाउ टू फाइंड द इमेज, देयर इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला, बट आई एम एक्सप्लेनिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू. तो मुझे एक कोऑर्डिनेट मिल गया, बट किसी ने बोला व्हाई आर वी टेकिंग हियर, कैन वी टेक इट समवेयर एल्स. अब समवेयर एल्स मतलब क्या होता है? देखो, आई विल जस्ट हैव टू शिफ्ट दिस डायग्राम अ लिटिल बिट नीचे. समझो, मैंने इसको यहाँ पे ले लिया. अब इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं गाइस. तो हमने इसको एक्सटेंड कर लिया, ठीक है. नाउ अब ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट सेम सेम देखो, ये 30 डिग्री है. तो अगर मैंने इसको ऐसा ज्वाइन किया, इफ आई ज्वाइन दिस हियर, ओके, इफ आई ज्वाइन दिस हियर, इफ आई ज्वाइन दिस हियर, इसको मैं लूंगा P डैश सबसे पहला. अब तुम लोग डायरेक्ट बता सकते हो ऑब्वियसली. समझो इसको मैंने M डैश ले लिया. कोई बताएगा इसका कोऑर्डिनेट्स क्या रहेगा? 0, क्यों? इट इज़ ऑन द y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है? तो 0, 0, वेरी गुड. अब कोई मुझे डायरेक्टली P डैश का वैल्यू बताएगा क्या रहेगा? 0, वेरी गुड. 0, 2 रूट. लवली. क्योंकि तुम लोगों ने वही बोला ना, इमेज, ये मेरा इमेज है. अगर ये डिस्टेंस √3 है तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा? √3. तो यहाँ से यहाँ तक √3 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी √3 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना रहेगा? 2√3. बट ये हमेशा तो ये कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ कर सकते. तो देखो हम लोगों ने क्या किया है, व्हाट वी हैव डन, स्लोप निकाला, 30 डिग्री मिल गया, वी आर वेरी हैप्पी. अब मैं तुम लोगों को मेथड 2, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, आई जस्ट शो कि मुझे डायरेक्टली P डैश निकालना है. अगर P डैश, तो देखो क्या रहेगा, आई विल डू x1 प्लस x2. देखो ध्यान से देखो, लुक एट द फॉर्मूला. मैंने क्या लिखा हूँ, देखो मैंने क्या लिखा है, x1 प्लस x2. अब देखो दो कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली दो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है दिस विल बिकम प्लस माइनस, ओके, अपॉन भी आएगा. पहले हम लोग जो जो रिलेटेबल है, अब मिड पॉइंट लिया है तो अपॉन 2 हो जाएगा. एंड दिस विल बिकम √3 y1 माइनस y2. दिस इज द इमेज का फॉर्मूला. x1 प्लस x2/2 प्लस माइनस, प्लस माइनस मतलब मुझे दो वैल्यूज आएगा. और इफ लोग ने यही नहीं बोला है कि इट विल बी ओनली इन वन क्वाड्रेंट, इट कैन बी ऑन दिस एक्सिस, इट कैन बी ऑन दिस एक्सिस. सो कितना एंगल बन रहा है, बिकॉज अगर तुम लोग ध्यान से देखो ना गाइस, तो देखो ये भी 30 डिग्री बन रहा है. बराबर है क्या? 60 डिग्री बन रहा है कि 30 डिग्री बन रहेगा? वेरी गुड. ये डायरेक्ट 60 बनेगा, बिकॉज 30 प्लस 60 विल गिव यू 90. तो ऑब्वियसली एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. लवली, वेरी नाइस, गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड. सो x1 प्लस x2 प्लस माइनस √3 y1 माइनस. तो ये सब करने से अच्छा अगर मैंने डायरेक्टली प्लॉट कर दिया कहाँ पे, इफ आई सबस्टिट्यूट डायरेक्टली, यू विल गेट द आंसर. हैज एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? तो अब तुमको जो कंफर्टेबल है, तुमको लगता है ये मेथड है, परफेक्ट, नथिंग लाइक इट, वेरी गुड. तुमको लगता है कि ये मेथड से करना का, यू कैन डू बाय दैट मेथड ऑल्सो. तो प्लस माइनस, द फॉर्मूला इज x1 प्लस x2 प्लस माइनस √3 y1 माइनस y2, द होल अपॉन 2. वेरी गुड. नाउ अब देखो, when we talk about the intercept form, ठीक है, when we talk about the intercept form, अब देखो intercept form क्या होता है. समझो मुझे एक लाइन दी है, ax प्लस बी वाई, हमने किया है, हम वापस करेंगे. समझो ये दिया है ax प्लस बी वाई माइनस सी इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ठीक है. ax प्लस बी वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0. दिस इज गिवन टू मी. दिस माई फ्रेंड्स इज माई इंटरसेप्ट फॉर्म. ax प्लस बी वाई माइनस सी इक्वल टू 0. मेरे को कुछ नहीं करना है. देखो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आई विल राइट ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी. इंटरसेप्ट फॉर्म का पहला रूल क्या है, जो भी राइट हैंड साइड में, आई रिपीट अगेन, जो भी राइट हैंड साइड में, वो हमेशा 1 होना चाहिए. क्या होना चाहिए? 1. कैन एनीवन टेल मी हाउ कैन आई मेक सी एज 1? डिवाइड बाई सी. क्या करेंगे? डिवाइड बाई सी. सो व्हेन आई डिवाइड बाई सी, I will get this ax upon c
प्लस बी वाई अपॉन सी इज इक्वल टू 1. वेरी गुड. x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट इंटरसेप्ट फॉर्म शुड ऑलवेज बी 1. x का कोएफिशिएंट एंड y का कोएफिशिएंट इन द इंटरसेप्ट फॉर्म मस्ट बी व्हाट 1. तो हम लोग क्या करेंगे इसको, दिस विल बिकम x अपॉन c बाय a प्लस y अपॉन c बाय b इज इक्वल टू 1. नाउ गाइस प्लीज अंडरस्टैंड दिस. x intercept is c by a. x intercept is c by a. मतलब it is present on the x axis at a distance of c by a from the origin. इसको प्लॉट कैसे करेंगे देखो, एंड अंडरस्टैंड दिस. दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. समझो, मैंने ऐसे ले लिया, बहुत बड़ा डायग्राम बना लिया, ये देखो ऐसा कर लेना. ठीक है, अब इसको मैं ले लूँगा दिस इसको a ले लेंगे, दिस इज इसको a ले लेंगे, दिस विल बिकम व्हाट c by a comma 0 because it is on the x axis at a distance of c by a from the origin. Can you tell me what is the y intercept? What is the y intercept? c by a b. चलो यहाँ पे लिखते हैं y intercept is equal to c by b. मतलब अगर मैंने x इंटरसेप्ट लिया, इसको हम लोग ले लेंगे b 0, c by b. What can you tell me about the y intercept? It is a distance of c by b from the origin, and this is your intercept form. This is your intercept form. ठीक है, ये मेरा इंटरसेप्ट फॉर्म. सो इंटरसेप्ट फॉर्म बोलता है कि दिस डिस्टेंस गाइस इज सी बाय ए, दिस डिस्टेंस इज सी बाय बी. इंटरसेप्ट फॉर्म बोलता है कि इफ़ अ लाइन कट्स द एक्स एक्सिस, इसका हम लोग रूल्स देखेंगे. आई एम जस्ट वे जस्ट रिवाइजिंग दिस, अगेन ये डिटेल में करेंगे. इंटरसेप्ट फॉर्म ये बोलता है कि इफ़ अ लाइन कट्स द एक्स एक्सिस एट समथिंग एंड वाई इंटरसेप्ट एट समथिंग, तो दिस पार्ट बिकम्स योर एक्स इंटरसेप्ट, दिस पार्ट बिकम्स योर वाई इंटरसेप्ट, एंड दिस इज हाउ यू राइट द इंटरसेप्ट फॉर्म. तो गाइज इंटरसेप्ट फॉर्म को लिखना होता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, वेयर गाइज ए इज योर एक्स इंटरसेप्ट एंड बी इज योर वाई इंटरसेप्ट. एंड हमने बोला है कि एक्स इंटरसेप्ट होता है द लाइन विच कट्स एट द एक्स एक्सिस. Okay, and the y-intercept is the line that cuts the y-axis. Has everybody understood this? Why are we doing this? Intercept form पे ना एक क्वेश्चन आता है कि अंदर क्वेश्चन सेज कि एक लाइन इज गिवन टू यू, लाइन 3x plus 4y is equal to 12 is given. 3x plus 4y is equal to 12 is given. Okay, intersects, given भी छोड़ो, directly intersects the coordinate axis at a and b. सबसे पहले अगर मुझे बोला है कि it intersects the coordinate axis, देखो गाइस कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब होता है इट कट्स द एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट एंड कट्स द वाई एक्सिस एट द पॉइंट. अब देखो अच्छे से दिख भी रहा है कि 3x plus 4y इक्वल टू 12. सबसे पहले मेरे दिमाग में आना चाहिए कि इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने में कैसे दिखेगा. अब फॉर ट्राइंगल ABO फाइंड, सबसे पहले इन सेंटर, सेकेंड इन रेडियस, थर्ड सर्कम सेंटर, फोर्थ सर्कम रेडियस, फिफ्थ ऑर्थो सेंटर, एंड सिक्स्थ पार्ट इज योर सेंट्रॉइड. ये मुझे 6 चीज़ निकालना है. ठीक है, तुम लोगों को इन रेडियस और सर्कम रेडियस नहीं आएगा, आई हेल्प यू विद दैट. बट इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, जो बेसिकली पहले निकाल सकते हैं उसको निकालेंगे. बाकी जो नहीं आएगा दैट आई हेल्प यू विद. व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड डू, बोलो.
फर्स्ट थिंग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल Plot the points. पहले देख लेते हैं ना इंटरसेप्ट फॉर्म क्या रहेगा, क्या लिया इक्वेशन 3x प्लस 4y plus इक्वल टू 12 से डिवाइड करूँ क्या हो जाएगा x/4 प्लस इक्वल टू, वेरी नाइस, डायग्राम बना लेते हैं। A 0, 4, B 0, 3, 4, 0, 0,0, चलो ये भी ले लेते हैं। अब पूछा है ABO, कौन सा टाइप ऑफ ट्राइंगल है ये, राइट एंगल, क्या बात है, कुछ मिलेगा डायरेक्ट, ऑर्थो सेंटर मिलेगा, क्या रहेगा ऑर्थो सेंटर, वेरी गुड, वेरी नाइस, ऑर्थो सेंटर वुड बी 0,0, लवली, निकल गया। और कुछ तो मिलेगा, सेंट्रोइड, सरकम सेंटर, क्या रहेगा सरकम सेंटर, तो बोलो ऑर्थो सेंटर इज डिनोटेड बाय एच, हाँ गाइस, एच, सरकम सेंटर इज डिनोटेड बाय, वेरी गुड। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे बताओ, मिड पॉइंट बताओ कैसे करके, फॉर्मूला क्या रहेगा, 4 प्लस 0/2 एंड 0 प्लस 3/2, क्या रहेगा फिर 2,3/2, क्या बात है, इजी निकाल देंगे, बाहर फेंक देने का। चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, centroid. सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड का कुछ फॉर्मूला है अपने पास, A plus B, a प्लस बी, 2 plus x3/3y. सेंट्रॉइड किसको डिनोट करते हैं हम लोग, क्या बात है, रिस्पेक्टफुली जी, फॉर्मूला बताओ क्या रहेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3, क्या बात है। चलो डायरेक्ट बताओ क्या रहेगा, 4/3 कॉमा 1, चलो लिख लेते हैं, तो 4 प्लस 0 प्लस 0/3, 0 प्लस 0 प्लस 3/3 विच विल बिकम 4/3, 1, क्या बात है। चलो सेंट्रॉइड भी हो गया, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इन सेंटर भी फॉर्मूला दिया था, कैन यू टेल मी व्हाट इज इन सेंटर का फॉर्मूला, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन, क्या बात है, यही y में आएगा। अब मैंने कुछ तो बोला था कि ABC क्या होता है, ठीक है, अब तुम लोग मुझे बताओगे कि A क्या होगा, हाँ चलो ये करते हैं, पहला क्या लिख देते हैं हम, इन सेंटर कर रहे हैं, हाँ बोलो आराम से बोलो, गलत रहेगा तो भी चलेगा, बोलो मैं क्या लिखूँ अभी, व्हाट इज स्मॉल ए, स्मॉल ए इज ओबी, कुछ वैल्यू है क्या इसका, 3, क्या बात है। नेक्स्ट बोलो, बोलते रहो, ओ ए विच इज 4 एंड √5, पाइथागोरस ना, बोलो ना फिर, AB इज 5, क्या बात है, वेरी नाइस। अब मेरे पास ABC भी मिल गया, ये है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुमने ABC राइट कर दिया सब कुछ राइट, अगर तुम लोग को ये आ गया तो बेस्ट है, तुम लोग को बाकी सब आ जाएगा। अब मुझे फाइंड आउट करना है फॉर्मूला, अच्छा हाउ डू वी डिनोट इन रेडियस, सॉरी इन सेंटर, फॉर्मूला बोलो, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस लवली कॉमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। नाउ you have to be very careful कि what is your x1 y1, what is your x1 x2 y, x1 x2 and x3। तो अब क्या पूछा है ट्राइंगल ABO, अब तुम लोग मुझे बताओगे what is x1, what is x2, what is x3, x1 is 4, x2 is and x3 is, क्या लिखो बताओ, 4 times 3/12. a का वैल्यू क्या है
3 टाइम्स प्लस प्लस 4 टाइम्स 0 प्लस 5 टाइम्स 0 अपॉन 3 प्लस 4 प्लस 5 कॉमा बोलो नेक्स्ट ये क्या है 3 टाइम्स 0 प्लस प्लस 5 टाइम्स 0 ना अपॉन 3 प्लस 4 प्लस 5 तो बोलो क्या आएगा 1 कॉमा 1 ठीक है नॉट बैड 1 आ गया. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड इज मुझे निकालना है इन रेडियस. ए बी सी का वैल्यू भी तुम लोगों ने एकदम परफेक्ट बोला, लवली. मुझे निकालना है इन रेडियस. अब देखो हमने किया नहीं है इसलिए हम लोग अभी करेंगे कि इन रेडियस को हम आर से डिनोट करेंगे. ठीक है ये गलती है. स्मॉल आर विच इज एरिया ऑफ अ ट्राइंगल अपॉन एस. अच्छा कोई बताएगा एस का वैल्यू क्या है? की है पहले बोलो एस का वैल्यू क्या है? Sum of sides by 3. क्या है इसका वैल्यू? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2. ऊपर क्या है? अरे बोलो ना क्या है वो? अरे क्या है एरिया? हाँ तो क्या आया वो बताओ ना. हाफ इंटू वॉट अभी याद तो रहेगा. बेस क्या था? 4 3 कितना हो जाएगा? 6. और एस का वैल्यू क्या रहेगा? 3 प्लस 4 प्लस 5 बाई 6 विच इज बाई 2 सॉरी विच इज. तो अब बताओ ना इन रेडियस क्या रहेगा? 6 बाई 6 विच इज. वेरी गुड. एनीबडी हैज एनी डाउट्स हियर? अब क्या बचा अपना? सरकम रेडियस. अब देखो इन रेडियस और सरकम रेडियस. इन रेडियस इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर. अब आता है मेरा सरकम रेडियस. इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर. ठीक है देखो इसमें इजी था कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल अपॉन सम ऑफ द साइड्स अपॉन 2. ठीक है ये हो गया. अब सरकम रेडियस चाहिए मुझे. देखो इन रेडियस में एडिशन था, सरकम रेडियस में मल्टीप्लिकेशन. तो अब बताओ दिस इज द फॉर्मूला. व्हाट इज ए? 3 4 5 4 टाइम्स बोलो आंसर. नाइस. सो वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग. एक क्वेश्चन के ऊपर एक लाइन जिसको हमने प्लॉट किया, इंटरसेप्ट मिला, ABC मिला. सबसे पहले बिकॉज इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल मुझे ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर सबसे डायरेक्ट मिल गया विदाउट इवन सॉल्विंग एनीथिंग. उसके बाद हमने सेंट्रॉइड से स्टार्ट किया, पूरा सेंट्रॉइड किया हमने. उसके बाद आया इन सेंटर. दिस इज समथिंग दैट वी हैड डन बिफोर. द न्यू थिंग दैट वी डिड वाज इन रेडियस डिनोटेड बाय स्मॉल आर एंड सरकम रेडियस डिनोटेड बाय कैपिटल आर. इन रेडियस में एक बात याद रखो कि ABC का एडिशन होता है बिकॉज ऐसा आएगा वहाँ पे. सरकम रेडियस में योर न्यूमरेटर बिकम्स प्रोडक्ट ऑफ द थ्री साइड दैट इज A इंटू B इंटू C एंड 4 टाइम्स द ट्राइंगल. ट्राइंगल दोनों में है, ABC दोनों में है. यहाँ पे एडिशन हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. हैज़ एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? यस नो? चलो अच्छी बात है. तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है लोकस. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज अ लोकस? Line that is equidistant from all the points. इक्विडिस्टेंट कहाँ से है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट. चलो ऐसा बोलते थे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच गिव्स अ डिजायर्ड इक्वेशन. लेट्स गो विद दैट. इक्विडिस्टेंट मतलब मिड पॉइंट. इक्विडिस्टेंट मतलब मिड पॉइंट. लोकस बोला है मैंने. लोकस में कहीं पे भी वर्ड इक्विडिस्टेंट नहीं है. तो मुझे पता है कि इट विल बी अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट. अब कलेक्शन ऑफ पॉइंट मतलब ऐसे ना कि तू पॉइंट है तू आ जा, नहीं. इट हैज़ टू गिव
और फॉलो द डिजायर्ड इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन मतलब एक्स वाई में आंसर आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा. क्या वो इंटरनल कर रहा है, क्या वो एक्सटर्नल कर रहा है, क्या वो पाइथागोरस यूज़ कर रहा है, क्या वो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर रहा है, क्या वो मिड पॉइंट फार्मूला, एनीथिंग. इट कैन बी एनी कंडीशन. क्या हम एलसीएम ले रहे हैं, इट कैन बी एनीथिंग. कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच फोकसेस ऑन द डिजायर्ड आउटकम. तो मैं बोलूँगा कि विच it is a collection of points, as rightly mentioned, collection of points which follows certain geometrical conditions. Follows given geometrical condition. और एक काम करो, मैथमेटिकल कंडीशन भी मेंशन करो. ऑब्वियसली मैथ कर रहे हैं और मैथमेटिकल कंडीशन. तो चलो क्या है ये, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स. अब उसमें डिस्टेंस भी आ सकता है, मिड कुछ भी आ सकता है, बट वी कैन नॉट जस्ट से दैट इट इज़ गोइंग टू बाइसेक्ट. नो, बाइसेक्ट कर सकता है, मैं ऐसे नहीं बोल नहीं करेगा, बट इट कैन फॉलो एनी ऑफ द ज्योमेट्रिकल और मैथमेटिकल कंडीशन. इसका हम लोग लेंगे, एक काम कर लेते हैं, थोड़ा पॉइंटर्स लिख लेते हैं. पॉइंटर्स क्या होता है, हम लोग बोलेंगे सबसे पहले अज्यूम द पॉइंट P एज H, K. सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, जो भी पॉइंट दिया है उसको अज्यूम कर लो H, K. तो मैंने बोल दिया चलो P डिवाइड्स AB, A का दिया है, B का दिया, P दिया ही नहीं, H, K ले लो. H रिप्रेजेंट्स योर X कोऑर्डिनेट, K रिप्रेजेंट्स योर Y कोऑर्डिनेट. उसके बाद फॉलो द ज्योमेट्रिकल कंडीशन और मैथमेटिकल कंडीशन गिवन. फॉलो ज्योमेट्रिकल कंडीशन और मैथमेटिकल कंडीशन गिवन. कुछ भी दे सकते हैं, मतलब बोला रहेगा कि इट इज़ द मिड पॉइंट, फॉलो इट. इट डिवाइड्स इन द रेशियो, फॉलो इट. इट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 फ्रॉम द ओरिजिन, फॉलो इट. जो भी कंडीशन दिया रहेगा ज्योमेट्रिकल या मैथमेटिकल. नेक्स्ट, you can use follow and everything. Replace parameter with variable. Replace parameter with variable. Replace parameter with variable. Replace parameter with variable. अब इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इट विल गिव यू क्लैरिटी. Find locus of a point which remains at a distance of 5 from 2, 3. Find locus of a point which remains at a distance of 5 from 2, 3. Find locus of a point which is a distance of 5 from 2, 3. डायग्राम बना लेता हूँ. ये देखो, ये है मेरा पॉइंट 2, 3. इसको A ले लेते हैं. ये है P, H, K. गाइस कितना डिस्टेंस है, 5. कितना डिस्टेंस है, 5. वेरी गुड. सो इट इज़ अ डिस्टेंस ऑफ 5 फ्रॉम 2, 3. अब देखो, मुझे बोला है लेंथ AP और डिस्टेंस AP कितना है, 5. हाउ विल यू सॉल्व AP? डिस्टेंस फार्मूला. व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला? अंडर रूट ऑफ, क्या करूँ, अंडर रूट ऑफ H - 2 द होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 5. स्क्वायर कर दूँ तो क्या हो जाएगा, H - 2 द होल स्क्वायर प्लस K - 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25. लेट्स सॉल्व दिस. तो H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर माइनस 4H माइनस 6K, 9 + 4 कितना होता है, 9 + 4 कितना होता है, व्हाट इज 13 - 25 -12.
लास्ट में क्या बोला है, रिप्लेस द पैरामीटर विद द वेरिएबल. सो बेसिकली इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. हैज़ एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? दिस इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज़ एट अ डिस्टेंस. कुछ नहीं किया, हमने बेसिक बिजनेस फॉर्मूला यूज़ किया, गिवन डेटा सॉल्व किया, एंड दिस इज द आंसर दैट आई हैव. अब यहाँ पे कहीं पे भी बाइसेक्ट नहीं बोले, तो आई हैव गॉट द इक्वेशन ऑफ द ज्योमेट्रिकल फिगर कि दिस इज द लोकस ऑफ द पॉइंट. लोकस मतलब हाउ विल इट मूव, इट कैन मूव इन अ सर्कुलर फॉर्म, इट कैन मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. ऑब्वियसली दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल. व्हेन वी डू सर्कल्स तभी हमें अच्छे से आ जाएगा. हम लोगों ने थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी किया है, अगर याद रहेगा तो. इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. तो ये ना सर्कुलर फॉर्म में देखो ऐसा मूव होएगा. इफ़ आई कैन शो इट टू यू, समझो ये ऐसा है, ये देखो ऐसा मूव होएगा, यहाँ से ऐसा नहीं. इफ़ आई हैव टू शो इट टू, ये ऐसा मूव होएगा. देखो इट कैन मूव इन अ सर्कुलर फॉर्म लाइक दिस, ऐसा कुछ तो मूव होएगा ये. सो दिस इज़ द लोकस ऑफ अ पॉइंट. अब क्या किया है मैंने, जो भी ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रक्शंस दिया है आई हैव जस्ट फॉलोड इट, एंड मैंने बेसिक डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ किया. लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन. फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट whose distance from 2,3 and 5,6 remains equal. इसका मतलब क्या होता है? whose distance from 2,6 and blah 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 remains equal. इसका मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को? मिड पॉइंट. Line passing through midpoint. लाइन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट. Perpendicular to that line. परपेंडिकुलर. डायग्राम बनाते हैं. क्या दिया है ए 2,3, क्या दिया है बी, बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं पी. क्या लेंगे इसको, एच कॉमा के. ए पी का डिस्टेंस और पी बी का डिस्टेंस सेम है, येस नो. कैन आई से दैट इट इज़ इंटरसेक्टिंग? तो अब बताओ हम लोग क्या करेंगे. H is equals to 5 h इज इक्वल टू 5 plus 2 by एंड 2/5. midpoint. क्या करो फिर, h मिल जाएगा. फाइंड द लोकस पूछा है गाइस, लोकस कैसे निकालेंगे हम लोग बताओ. चलो ना एक काम करते हैं ना, ए पी इज इक्वल टू, यस नो. हाउ विल यू सॉल्व ए पी? कैन आई से ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर? हाउ विल यू सॉल्व ए पी स्क्वायर? h माइनस 2 square. h माइनस 2 square. प्लस K minus इज इक्वल टू, 5 minus H the whole square. वेरी गुड, प्लस 6 minus K the whole square. lovely. Let's try to expand directly. h square plus k square minus 4h minus 6k plus 13 is equal to h square plus k square minus 10h minus 12k 36 plus 25 61. क्या बात है, कुछ कट हो रहा है? निकला. और कुछ कट हो रहा है? नाउ -4h 10 यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, 6h plus 12. प्लस 12K. 6k. 13 minus 61 माइनस श्योर डिवाइड होगा, क्या होएगा, माइनस. देखो इक्वेशन क्या रहेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8. दिस इज द इक्वेशन. हैज़ एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? तो इंटरसेप्ट फॉर्म से कर सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 8. इट कट्स दी एक्स एक्सिस 8,0 0,8. तो एग्जैक्टली कैसा रहेगा, तुम लोग अगर प्लॉट करोगे तो you'll understand. If you plot ना 2,3 5,6 and this is the equation. The equation will be like this. सब्स्टिट्यूट करके देखो कि क्या आता है. अगर मैंने सॉल्व किया तुम लोग सॉल्व कर सकते हो. अब ये है मेरा वेयर दे से दैट ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर. इफ आई सॉल्व ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर यू विल गेट द आंसर, बिकॉज लोकस पूछा है, पी का कोऑर्डिनेट्स नहीं पूछा है.
find the locus of the point. Collection of points which follows the mathematical or geometrical observations. Has everybody understood this? चलो अब बिना ट्रिग्नोमेट्री के मज़ा नहीं आता, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री कर लेते हैं क्वेश्चन में. Find locus of a point x is equal to a cos theta, y is equal to a sin theta. बोलो क्या करेंगे? What will you do? चलो वो बताओ. Anybody? बहुत easy है. स्टेप नंबर 1 बताओ क्या करेंगे? What is x by a? What is y by b? Y by a, sorry. Cos theta? Sin theta. Very good. Square and add. क्यों? is 1 तो क्या हो जाएगा? x square by a square plus equal to what is cos square theta plus sin theta? What is this equation? x square plus y square is equal to a square. कौन सा इक्वेशन है ये? Circle. Standard form of a circle. Has everybody understood this? Now, चलो अगर ये आ गया तो नेक्स्ट लेते हैं. x is equal to a cos theta plus b sin theta. y is equal to a sin theta minus b cos theta. बोलो क्या करेंगे? डिवाइड बाई ए क्यों किया? डिवाइड नहीं किया, ए को लेफ्ट हैंड साइड लेके गया सिर्फ. स्क्वायर एंड ऐड के लिए मैं ए ऑफ कोर्स. अब बताना कैसे करेंगे? ठीक है, तूने बोला मैंने सुना, अभी डायरेक्टली करता. बोलो साइमल्टेनियस. साइन और कॉस आ जाएगा तो एक ही चीज़ करना है. क्या करना है? स्क्वायर एंड ऐड. बस खत्म, सोचना नहीं है. ज़्यादा सोचोगे टाइम वेस्ट होगा. डायरेक्ट स्क्वायर बताओ क्या होएगा? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा. लवली. बोलो वाई स्क्वायर बताओ क्या होएगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा. क्या मैं डायरेक्टली ऐड कर दूं इनको? कुछ कट हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैंने ए स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1. देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अभी एलिप्स में आएगा तो याद रखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. नॉट अ सर्कल, दिस इज एलिप्स फॉर्म बिकॉज ए और बी आ गया. यहाँ पर सिर्फ ए था इसलिए सर्कल था. तो ऑब्वियसली विल बी डूइंग दिस. कौन सा इक्वेशन है क्या है दैट विल बी डूइंग इट वंस द सम कम्स. ओके, लेट्स टेक दिस. अच्छा चलो, ए कैपिटल ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, बी साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा. C1,2. फाइंड लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC. गाइस ये होमवर्क रहेगा मेरी तरफ से. विल बी डिस्कसिंग दिस सम बट ये होमवर्क है. बोला है फाइंड द लोकस, तो लोकस का हम लोग कोऑर्डिनेट्स क्या लेंगे? we'll take the locus of coordinates as h comma k. What is the formula for locus of, or what is the formula for centroid? x1 plus x2 plus x3 by 3. Can you tell me what is x1? What is x2? What is x3? Very good. What is y1? What is y2?
व्हाट इज y3? बस उसमें यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. इसमें भी साइन कॉस आ रहा है तो स्क्वायर एंड ऐड करना है, बट उसके साथ एक एक्स्ट्रा टर्म भी है. सो नाउ आई वांट टू चेक हाउ विल यू सॉल्व दिस. तो ये यू विल बी टेकिंग इट एज होमवर्क. मेरी तरफ से एक क्वेश्चन विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद तो अच्छा 2 क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग. ax plus by is equal to 40. ax plus by is equal to 40. axt minus byt is equal to 4. Then locus is equal to question mark. बताओ क्या करेंगे? सिंपल है. 4t को 1 कर लेंगे. First equation multiply both sides by t. मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई टी. फर्स्ट इक्वेशन को 4t स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. एनीथिंग एल्स दैट वी कैन डू? मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ नहीं कर सकते, कर सकते हैं तुम लोग. हाँ बोलो. टेक टी कॉमन. चलो ठीक है, अगर इसमें से अगर टी कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा? ये ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू 4. तो क्या हो जाएगा? ये ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू 4/t. ठीक है. अभी मल्टीप्लाई कर दो. अच्छा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड इन ऑल द सम्स दैट वी हैव डन? फाइनल आंसर में कोई पैरामीटर नहीं था. योर आंसर वाज इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई. यहाँ पे पैरामीटर क्या है? टी नहीं चाहिए. अब तुम सब्स्टिट्यूट करो कि कुछ भी करो. मैंने कुछ नहीं बोला है कि व्हाट इज सपोज टू. मैंने बोला यू कैन यूज डिस्टेंस फार्मूला, यू कैन यूज सेक्शन, यू कैन डू एनीथिंग. यू कैन ऐड, मल्टीप्लाई, सबट्रैक्ट. तुमको जो करना है करो. तुम साइमल्टेनियस भी कर सकते हो. बट इतना बना बनाया हुआ अगर दिया है तो मुझे कुछ नहीं करना है. देखो ax प्लस बी वाई इंटू ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू 4t मल्टीप्लाइड बाय 4/t. तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 16. खत्म. कुछ भी नहीं किया. वी हैव नॉट डन एनीथिंग. मैंने सिर्फ टी को रिप्लेस कर दिया बिकॉज दिख तो सेम ही रहा है. तो मल्टीप्लाई कर दो, टी निकल जाएगा. तुम लोग भी खुश, मैं भी खुश. आंसर आ गया. एंड यू हैव द पैरामीटर टी. वो टी निकल गया है. नाउ गॉट द आंसर. हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? चलो गुड. अब आते हैं टू स्ट्रेट लाइंस कि क्या क्या होता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइंस. अब नहीं, प्लीज़ हमको याद रखना है, हमको हमेशा याद रखना है, बिकॉज दिस इज़ योर क्रक्स. इफ़ आई कैन से दिस फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ योर स्ट्रेट लाइन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. आगे सम्स बहुत आएंगे, बट दिस इज़ वेयर यू विल अंडरस्टैंड स्ट्रेट लाइन्स इन डिटेल. सबसे पहले अगर मैंने वर्ड सुना इंक्लिनेशन, देखो ध्यान से, अगर मैंने इंक्लिनेशन वर्ड सुना, मैं बोलूँगा अरे इंक्लिनेशन मतलब एंगल होता है एंड एंगल मतलब थीटा. ख़त्म. थीटा. इंक्लिनेशन मतलब एंगल, एंगल मतलब थीटा. अच्छा, वन मोर थिंग, ऑब्वियसली विल बी राइटिंग अ रिमार्क हियर. इसके बाद पहले लिखेंगे. अब इंक्लिनेशन मतलब एंगल और एंगल मतलब थीटा हो गया. ठीक है. तो इसको वी विल टेक लाइक दिस. इसको ना हम लोग ए ले लेते हैं. ठीक है. दिस इज इंक्लिनेशन मतलब एंगल, एंगल मतलब थीटा. अब बी पार्ट क्या बोलता है बताएगा? बी बोलता है कि स्लोप इज इक्वल टू एम. स्लोप एम होता है इज इक्वल टू टैन थीटा. उसका अलग नाम होता है dy बाई डी एक्स विच इज़ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. नाम अनेक, रूप एक, स्लोप. अब तुम स्लोप के बाद घंटी बजा एम के लिए, करेक्ट. टैन थीटा, करेक्ट. dy बाई डी एक्स, करेक्ट. y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. तो तुम लोग स्लोप को कैसे भी बोलो, दैट इज गोइंग टू बी द स्लोप. तो अगर थीटा दिया है, इंक्लिनेशन दिया है, एम लेंगे. नाउ inclination is always taken, I'm using the word always, is always taken with respect to
द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो जब भी एक लाइन बनता है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, उसका एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर होता है। तो अगर मैंने एक ऐसा लाइन बनाया, देखो दिस इज द लाइन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये लाइन है, ये थीटा है। द इंक्लिनेशन इज ऑलवेज टेकन विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। द इंक्लिनेशन इज ऑलवेज टेकन विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव। अगर ये भी लाइन बना रहा हूँ, समझो ये लाइन बनाया, ये भी लाइन बनाया मैंने, दिस विल बी द एंगल। द एंगल इज ऑलवेज टेकन विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये मेरा थीटा है। सो 90 प्लस वॉट एवर इट इज, बट इट इज ऑलवेज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। समझो, मेरे को एग्जाम में बोला है कि ये 15 डिग्री है, वाई एक्सिस के साथ ये 15 डिग्री है। समझो एग्जाम्पल देता हूँ कि वाई एक्सिस के साथ उस लाइन का, सेकंड क्वाड्रेंट का लाइन का थीटा इज 15 डिग्री। कैन यू टेल मी व्हाट इज द इंक्लिनेशन? 90 प्लस 15। व्हाट इज 90 प्लस 15? 105। क्या किया मैंने? आई टुक इट फ्रॉम द एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। तो ऑब्वियसली ये लाइन से ये लाइन तक कितना डिग्री से गाइस? 90 प्लस 15 कितना होता है? 105। सो all inclinations are taken with respect to positive direction of x axis. Anybody has any doubts here? Now, अब वो पॉइंट जो सबको पता है, सबसे पहला can anyone tell me what is the general form of a line? Anyone? We always take it as? Very good. ax plus by plus c equal to 0. क्या बात है? Now, ax plus by plus c is equal to 0. कोई पता है क्या इसका स्लोप क्या है? Now you will convert into y is equal to mx plus c। आ जाएगा। डायरेक्ट याद रखो। अगर कोई कंडीशन नहीं दी है तो माई स्लोप इज ऑलवेज टेकन एज, व्हाट डू वी टेक द स्लोप एज? माइनस ए बाई बी। तो हम लोग बोलते हैं कि पैरेलल नहीं भी दी है, हमेशा देते हैं, बट अगर बोले पैरेलल माइनस ए अपॉन बी, कुछ नहीं बोला है तो स्लोप इज माइनस ए अपॉन बी, बिकॉज विल कन्वर्ट दिस इनटू y इज इक्वल टू mx प्लस सी एंड विल गेट द m का वैल्यू एज माइनस ए अपॉन बी। बट अगर किसी ने छेड़खानी करके बोला परपेंडिकुलर है तो इसका रेसिप्रोकल एंड ऑपोजिट साइन। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज माइनस ए बाई बी का रेसिप्रोकल? माइनस बी बाई, और उसका ऑपोजिट साइन क्या रहेगा? बी बाई। तो व्हेन इट इज परपेंडिकुलर, हेंस गोइंग फॉरवर्ड जब भी एक लाइन आया दिमाग में दिया है तो दिमाग में सबसे पहला घंटी बजना चाहिए कि स्लोप इज माइनस ए अपॉन बी, और अगर परपेंडिकुलर बोला है तो बी अपॉन है, तो ना झंझट नहीं रहता कि कन्वर्ट इनटू y इज इक्वल टू mx प्लस सी। So if ax plus by plus c is given to you, my slope will become minus a by b and b by a. Okay. Next, second, slope intercept form. Slope intercept form. अब slope intercept form मतलब अभी समझो, अगर मुझे ऐसा दिया है कि if I have to solve, एक इक्वेशन लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। चलो ये एग्जांपल लिया मैंने, ये है मेरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये मैंने एक लाइन बनाया। ओके, लाइन बोल रहा है समझो इट इज़ पासिंग थ्रू 0, c, इट इज़ पासिंग थ्रू 0, c। ओके, सो मैं क्या करूँगा कि मेरे पास मैं आई डोंट हैव द स्लोप, मैं स्लोप m लूँगा। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू राइट कि वेन एवर अ पॉइंट इज़ गिवन टू यू, वेन एवर अ पॉइंट इज़ गिवन टू, देखो आई एम गोइंग टू राइट इट लाइक दिस, y minus 0 into m into y minus c is equal to m into x minus 0. Can anyone tell me which formula have I used? y2 minus y1 is m into x2 बोलो। अच्छा चलो, अच्छा सुनो सुनो सुनो, चलो चलो, लेट्स डू इट लाइक दिस। मैंने स्लोप निकाला है बेसिकली, ध्यान से देखो तो व्हाट इज द स्लोप? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये y इज इक्वल टू mx प्लस सी हो गया क्या? नहीं,
है ना, यही तो है, नहीं समझा। नाम अनेक, लाइन एक ही है, जनरल फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस सी। देखो ना ध्यान से, इज इट y इज इक्वल टू mx प्लस सी। आप इसको और अच्छे से अगर इज्जत में लिखेंगे तो आता है, कैन एनीवन टेल मी क्या है ये, व्हाट इज दिस, स्लोप पॉइंट फॉर्म। व्हेन स्लोप इज गिवन एंड पॉइंट इज गिवन, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्लोप पॉइंट फॉर्म। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। स्लोप दिया है, पॉइंट दिया है, हाउ विल यू सॉल्व। अगर पॉइंट दिया और स्लोप दिया है, सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट स्लोप पॉइंट फॉर्म चिपका दो। स्लोप दिया, पॉइंट दिया, स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या है स्लोप पॉइंट फॉर्म, टेल एवरीवन, रिपीट दिस, क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। क्या बात है। अब अगर स्लोप पॉइंट फॉर्म हो गया तो थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म। कुछ नहीं करूँगा, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, ओके, ध्यान देंगे सब लोग। ये सेम चीज़ है ना, सेम चीज़। ये मेरा स्टेप नंबर 1 था। क्या किया मैंने, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस ना, इफ 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, पब्लिक डोंट बाय द फॉर्मूलास, ओके। नाउ स्टेप नंबर 2, देखो मैं क्या करूँगा अभी। ये लिखा, लुक एट स्टेप नंबर 2, व्हाट आई एम गोइंग टू डू। क्या, कैन एनीवन टेल मी व्हाट हैव आई डन। मैंने स्लोप पॉइंट फॉर्म लिखा एंड मैंने x माइनस x1 को y माइनस y1 के नीचे रख दिया। डू आई हैव एनी फार्मूला, dy by dx or y2 minus y1 x2 m का फॉर्मूला है मेरे पास। क्या है m का फॉर्मूला, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1। तो देखो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन, हो गया मेरा 2 पॉइंट फॉर्म। कुछ नया नहीं है, ये एक्चुअली सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ स्लोप पॉइंट फॉर्म है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने x माइनस x1 को इसके नीचे डाला और m का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंड दिस इज द स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। आई हैव m का फॉर्मूला, आई हैव 2 स्लोप पॉइंट फॉर्म, एंड स्लोप पॉइंट फॉर्म से 2 पॉइंट फॉर्म है। 2 पॉइंट फॉर्म इज नॉट अ न्यू फॉर्मूला, 2 पॉइंट फॉर्म इज द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ स्लोप पॉइंट फॉर्म, जहाँ पे मैंने सिर्फ m का वैल्यू डाला है, m का वो वैल्यू जो सबको पता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हैज़ एवरीबडी अंडरस्टूड दिस। तो ये हो जाएगा मेरा 2 पॉइंट फॉर्म। अच्छा, अब बताएंगे, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। अभी किया था डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, बोलो, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, वेयर व्हाट इज द x इंटरसेप्ट a, व्हाट इज द y इंटरसेप्ट b। दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म। आज पूरा लेक्चर उससे ही स्टार्ट किया था, इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। हैज एवरीबडी अंडरस्टूड द डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, गुड। नेक्स्ट, अब ये ना हमको याद रखना है अच्छे से। नॉर्मल फॉर्म, कैन एनीवन टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉर्मल। परपेंडिकुलर, ओके, वेरी नाइस। परपेंडिकुलर, समझो मैंने एक फ्रॉम द ओरिजिन, ये बात याद रखनी सब लोग, ओके। परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ले लिया, समझो मैंने इसको ले लिया है परपेंडिकुलर, ओके। इसको हम लोग ने ले लिया P, ओके, P ले लिया इसको, इसको मैंने ले लिया अल्फ़ा, ओके। ध्यान देंगे सब लोग, इसको A ले लेंगे। लेट्स टेक दिस एज A, इसको हम लोग ले लेंगे B, और कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया, चलो। राइट एंगल दिख रहा है सब लोगों को, अच्छा इसको ओरिजिन ले लेंगे, ये ओरिजिन। सब लोगों को राइट एंगल दिख रहा है, ओ ए बी, इज ओ ए बी राइट एंगल, येस नो, यस। कैन एनीवन हेल्प मी टू फाइंड व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। x, 0. x, 0, Take that. मज़ा नहीं आ रहा है।
ओ ए का लेंथ भी दिया है पी, ओ ए का लेंथ भी, चलो छोड़ो, ओ बी का वैल्यू बताओ क्या रहेगा, बी भी चलो, बी का कोऑर्डिनेट बताओ, तो ओ बी लेंथ, ओ बी बताओ, कुछ तो बता दो मुझे। कॉस थीटा, कॉस थीटा AB will be P as well. ए बी विल बी पी एज वेल, वाई? A is आइसोसलिस बोला है क्या? बाइसेक्ट कर रहा है क्या? परपेंडिकुलर बोला है, मतलब अपने दोस्त आएगा, कौन? पाइथागोरस, अपने दोस्त है ना, बचपन से अपने साथ। बोलो क्या करेंगे? अरे व्हाट इज कॉस अल्फा, व्हाट इज कॉस अल्फा? ए अपॉन ए बी, P upon एडजेसेंट, व्हाट इज एडजेसेंट? P. ओ ए अपॉन OB. ओ बी, क्या बात है। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज ओ बी का वैल्यू? OA upon cos theta. Cos alpha. पी कॉस थीटा, P upon cos alpha. पी अपॉन कॉस अल्फा, परफेक्ट। यही तो चाहिए था। मैंने क्या बोला, 3D 3 4 5 आंसर आएगा। मैंने क्या बोला, मुझे बी का कोऑर्डिनेट्स बता दिया। अब ए का बता दो या ओ ए का बता दो, बताओ। ओ ए का मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा, कैसा? अरे ये मिलेगा मिलेगा क्या ये? अच्छा कोई तो वैल्यू बता दो मेरे को, चलो कुछ तो वैल्यू बता दो। बी मिल गया तुमको, अब बताओ हम लोग क्या करेंगे। अगर बी मिल गया है तो अभी क्या मिल सकता है और? X coordinate of P. अच्छा forget this perpendicular. Do you see intercept form? Do you see a line cutting the coordinate axis? Yes, no. क्या करेंगे फिर? Slope of AB. स्लोप ऑफ ए बी, ए का कोऑर्डिनेट्स है क्या? बी का भी नहीं है, चलो ठीक है। अच्छा चलो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या रहेगा, चलो वो तो बता दो। इसको हम लोग ले लेंगे, डी ले लेते हैं। बोलो ओ डी क्या रहेगा? 0। P is midpoint of DB. इज डी द मिड पॉइंट? है क्या डी मिड पॉइंट? बोलो ना, क्या कैसे करेंगे हम लोग अगर मेरे को नॉर्मल फॉर्म करना है तो? क्योंकि ये भी राइट एंगल है। अगर ये पी दिया है, अरे ये भी तो राइट एंगल है ना? नहीं, ये क्या राइट एंगल है? 90 minus alpha. 90 डिग्री है ना ये पूरा, इतना बड़ा बना है। चलो तुम लोग को बुरा नहीं लगना चाहिए। अच्छा सर, DOA is 90 minus alpha. ये है। अब तुम लोग कुछ भी करो, 90 माइनस करो, प्लस करो, मेरे को तो पाइथागोरस मिल गया। अगर मुझे पाइथागोरस मिल गया, कैन यू टेल मी व्हाट इज ओडी का वैल्यू? ओडी 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 कैसे करेंगे? बी डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर, पर बी डी तो है ही नहीं अपने पास। क्या करेंगे फ्रेंड्स, बोलना बेटा। पी अपॉन व्हाट इज पी अपॉन कॉस 90 माइनस अल्फा? हाँ तो बोलो क्या आएगा? पी अपॉन कॉस 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा? विच इज इक्वल टू पी अपॉन व्हाट? साइन अल्फा। किसका वैल्यू है ये? ओडी का वैल्यू। तो क्या रहेगा? डी 0 कमा पी बाय साइन अल्फा। डू यू हैव द एक्स इंटरसेप्ट? अरे डू यू हैव द एक्स इंटरसेप्ट? क्या है एक्स इंटरसेप्ट? पी बाय कॉस अल्फा कॉमा 0। डू यू हैव द वाई इंटरसेप्ट? कैन ए सब्स्टिट्यूट? क्या है फॉर्मूला? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो एक्स अपॉन पी बाय कॉस अल्फा बराबर ना, प्लस वाई अपॉन पी बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू 1। So the formula is x cos alpha plus y sin alpha is equal to this is your normal form, where alpha is the angle that is made with respect to positive direction of x axis। देखो अल्फा बना रहा है एंड नॉर्मल मतलब वो परपेंडिकुलर रहेगा। अब ये अल्फा कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट कैन बी इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, it can be in the third quadrant, it can be in the fourth, it can be in any quadrant। अब तुमको जो डेटा दिया है उस हिसाब से it will always be with respect to the positive direction of x axis। तो इस पे से मुझे पता चल जाएगा कि अगर cos पॉजिटिव है, sin पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, cos नेगेटिव, sin पॉजिटिव विच क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट।
cos positive sin negative which quadrant, and cos negative sin negative which quadrant. तो तुम्हारा जो अल्फा रहेगा वो उस हिसाब से आएगा. अगर तुमने सेकंड क्वाड्रेंट बोला तो आंसर 90 और 180 के बीच में होना चाहिए. अगर थर्ड क्वाड्रेंट बोला तो 180 और 270 के बीच में होना चाहिए. और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट बोला तो इट विल बी बिटवीन 270. ऐसे नहीं कि सेकंड क्वाड्रेंट बोला और एंगल 30 डिग्री आ रहा है. प्लीज़ जो पेपर चेक करेगा वो भी चक्कर हो जाएगा. ऐसा नहीं करना है. तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट बोला है तो 90 और 180 के बीच में ही आंसर आना है. हैज़ एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? चलो सर्टन रिमार्क्स. सबसे पहले अगर टीटा इज इक्वल टू 0, टीटा इज इक्वल टू 0 लाइन. अच्छा चलो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीटा इज इक्वल टू 0? बोलो. सो गया लाइन के ऊपर. कौन सी लाइन पे सोया? तो लाइन इज पैरेलल और कोइंसिडेंट टू द, यस. समझा कि नहीं समझा? अभी देखो ये लाइन, ये मैंने अल्फा गिरा दिया, अल्फा 0 हो गया तो लाइन इस पे गिर गया. मतलब वो लाइन का स्लोप और एक्स एक्सिस का स्लोप सेम है. और अगर दो लाइंस का स्लोप सेम है मतलब दे आर पैरेलल और कोइंसिडेंट. समझा सब लोग को? नेक्स्ट बोलो क्या रहेगा? टीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2. क्या रहेगा बताओ? परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस. पक्का पैरेलल करते हैं, परपेंडिकुलर भी बराबर बोला है. एंड लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. टीटा कितना रहेगा? अनडिफाइंड लेंगे हम लोग. tan 90 ना. व्हाट इज tan 90? नॉट डिफाइंड. याद रखो ये बात, अनडिफाइंड ये वर्ड. लाइन्स हैविंग equal intercept, so we take m is equal to -1. we'll take m is equal to -1. ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि what are we going to take, what are we going to do, how are we going to solve, कि इंटरसेप्ट क्या है, कौन से एक्सिस कौन से वाई एक्सिस क्या रहेगा. बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. नाउ ठीक है. line is equally inclined with coordinate axis, then slope will become plus minus 1. Fifth one, line cuts off equal non-zero distance from origin. m is equal to plus minus 1. ठीक है. The sixth one, if, ये बहुत important है, if m1 plus m2 is equal to 0, then lines are equally inclined to the coordinate axis. एक बात याद रखो, ये जो है ना m1 m2, they will look like this. ये देखो ध्यान से समझो. इक्वल इंक्लाइन मतलब ऐसा रहेगा. ठीक है. तो m1 m2 0 रहेगा. ठीक है. I think that much is more than enough. लास्ट पॉइंट लेंगे, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस. ये हम लोग सब लोगों को पता है फिर भी लिख रहे हैं. इज एक्स इज इक्वल टू 0. इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज वाई इज इक्वल टू 0. इक्वेशन ऑफ लाइन, अच्छा कोई बताएगा इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या रहेगा? पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या रहेगा? कोई बताएगा? बोलो क्या रहेगा? x इक्वल टू के.
x इक्वल टू के। अब बताओ अगर लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो क्या रहेगा, बोलो क्या रहेगा, एट ए डिस्टेंस ऑफ के, हाँ बेसिकली। तो y इज x इक्वल टू के, जो k कैन बी एनी कांस्टेंट। हैज़ एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? तो इन द नेक्स्ट सेशन वी स्टार्टिंग विद द सम्स। इसका इफ आई हैव टू शो दिस डायग्राम विल बी लाइक दिस। इक्वली इंक्लाइंड फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब देखो ऐसा रहेगा, इक्वली इंक्लाइंड फॉर द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इट विल बी लाइक दिस। तो दैट्स व्हाई वी राइट m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। This will become m is equal to plus minus 1, and this part if I have to tell you, lines cuts equal non-zero intercepts। देखो equal non-zero मतलब कौन से कोऑर्डिनेट में आपने को बताया नहीं है। सो द डायग्राम विल बी लाइक दिस, देखो ध्यान से, या तो ऐसे रहेगा, या तो ऐसे रहेगा, या तो ऐसे रहेगा, या तो ऐसे रहेगा। सो दिस इज हाउ द डायग्राम वुड बी। सो ऑब्वियसली नेक्स्ट लेक्चर जितना भी हमने पॉइंट्स लिखा है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, विल बी सॉल्विंग विद दैट। एंड रिमार्क्स हैं, ये रिमार्क्स है बेसिकली, फर्स्ट रिमार्क, सेकंड रिमार्क, ये फर्स्ट रिमार्क है गाइस, ये सेकंड रिमार्क है, ये थर्ड रिमार्क है, और ये रिमार्क्स है, देखो रिमार्क्स फॉलो हो रहा है। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिमार्क्स। ओके चलो, विल स्टॉप फॉर द डे।